हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण योजना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ध्वनि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा फॉर दी रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिनांक लिखनी है, फिर कक्षा, फिर विषय, प्रकरण। प्रकरण में आपको ध्वनि, जो हमारा टॉपिक है, विषय हमारा विज्ञान है, और अवधि जो है वो 45 मिनट का है, और चरण जो है वो छठा। अब सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना होता है कि वो उद्देश्य जिनसे बच्चों पे क्या फ़ायदा पड़ेगा, उनके दृष्टिकोण का विकास होगा और विज्ञान के विषय में रुचि। इस टाइप की आपको 5 पॉइंट आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में लिख देने हैं। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें आपको क्रमांक, स्तर, उद्देश्य लिखना है। अब ये टेबल बना देनी है। उसका स्तर में आपको 6 स्तर लिखने हैं, और हर एक स्तर के लिए आपको 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो देख लीजिए, ये ऐसे करके टेबल बनी हुई है। उसके बाद देखिए, ये दूसरा पेज पे ये तीसरा स्तर, फिर ऐसे करके हमारी जो है पूरी ये टेबल बन जाएगी। उसके बाद आपको लिखना होता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो आपको शिक्षण योजना बनाने के लिए जो भी चीज़ें सहायक सामग्री चाहिए होती है वो लिखनी होती है। चौक, डस्टर, लपेट, श्याम पट, पॉइंटर, चार्ट, ये सब चीज़ें। उसके बाद पूर्व ज्ञान आता है। अब पूर्व ज्ञान में क्या है, आप चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं ध्वनि, तो बच्चों को ध्वनि के बारे में कुछ जानकारी, सामान्य जानकारी रखते हैं कि नहीं, ये आपको लिखना होता है यहाँ पे। अब देखिए, आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। आप पढ़ाने वाले हैं टॉपिक ध्वनि, तो उसके लिए आपको 5 प्रस्तावना प्रश्न रखने हैं, मतलब कि इंट्रोडक्शन करना है। टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको कैसे उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे 5 प्रश्न लिखने होते हैं। देख लीजिए, ये 5 प्रश्न, ठीक है। तो लास्ट वाला जो प्रश्न है उसमें हमने क्या पूछा, ध्वनि के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने आंसर नहीं बताया। उसके बाद अब बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखा है, जिसमें आपने बोला है बच्चों आज हम ध्वनि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये बच्चों को आप बताते हैं कि आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब जिसमें देखिए, ये जो है पूरा टेबल बनता है, जिसमें कि यहाँ पे एक आपने क्रमांक लिखा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। अब ये जो है, ये टीचर जो आप हैं उनके लिए है, और ये बच्चों के स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब विकासात्मक प्रश्न, इसमें 2 से लेकर 3 आपको विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। उसके बाद देखिए, आपने जो शिक्षण बिंदु लिया है वो है ध्वनि का संचारण। अब आपने उससे रिलेटेड 2 विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए। उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये देखिए, मतलब जो टॉपिक आपने लिया है वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है, पूरा समझाना होता है बच्चों को। ये लेफ्ट साइड है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का। अब राइट साइड वाला आप देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है ध्वनि का संचारण, तो उसमें देखिए, अब यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में हमने प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया है, और जो हमने जो हमारा शिक्षक कथन तो था, एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे व्याख्यान विधि यूज़ की। अब सहायक सामग्री में पूरा चार्ट है कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। श्याम पटकार्य में जो आप पढ़ाते हैं वो टॉपिक आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है और कुछ एक्सप्लेन करना होता है उसका। ये देख लीजिए, ऐसे ही करके मैंने 3 शिक्षण बिंदु का ये वाला जो है शिक्षण योजना बनाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके लिए ये सहायक सामग्री, ये देखिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री मतलब ये होता है कि आप जो एक्सप्लेन करते हैं वो आपको बनाना होता है। अब हमारा आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, ध्वनि के प्रकार। ये आपने यहाँ पे पूरा विकासात्मक इसके प्रश्न बना दिए, और छात्र अध्यापिका कथन, ये आपने जो एक्सप्लेन किया वो आपने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। उसके बाद ये जो है उसका जो है सहायक सामग्री क्या यहाँ पे लगी वो यहाँ लगा दिया। अब देखिए, इसके बाद हमारे 3 जो शिक्षण बिंदु बन गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न, 5 बोधात्मक प्रश्न बनाने हैं। जो आपने 3 शिक्षण बिंदु बनाए हैं उन्हीं से लेकर आपको 5 यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न बना देने हैं। और ये 5 जो प्रश्न आपने यहाँ बनाए हैं उनका आपको जो है आंसर श्याम पटकार्य में लिखना होगा, और एक एक करके आपको क्वेश्चन बच्चों से पूछना होता है, और एक एक करके आंसर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना हो रहेगा। ये देख लीजिए, श्याम पटकार्य यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको निर्देश देने हैं। निर्देश मतलब कि आपने देखिए,
बोधात्मक प्रश्न का आंसर आपने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद आपको बच्चों को बोलना है कि आप लोग आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तब तक आपको घूम घूम कर निरीक्षण करना होता है कक्षा में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। उसके लिए आपको 5 पुनरावृत्ति प्रश्न बनाने हैं, जो कि आप तो रिक्त स्थान वाले ले लीजिए सही गलत। इसके 5 प्रश्न आपको कोई भी बना के दे देने हैं, टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है वही उसी से रिलेटेड। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है गृह कार्य, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड आपको घर के लिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस देने होते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहीं पे हमारा जो है आज का शिक्षण योजना कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लेसन प्लान अपडेट कर रखे हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका लिंक है, आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। इसमें हिंदी के लेसन प्लान भी है और साइंस के लेसन प्लान, मैथ्स के लेसन प्लान, आपको सब मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।